नमस्कार। जैसा कि सभी को ज्ञात है, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, जिनकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और इन्हीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इन प्यारे बच्चों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जिनमें हमने इन प्यारे बच्चों को बताया है इस चुनाव प्रक्रिया में जो अधिकारी होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं और इस मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है और हमें मतदान करना क्यों आवश्यक होता है। तो आइए सबसे पहले इन अधिकारियों के बारे में समझेंगे कि इनकी क्या भूमिका होती है। मतदान प्रक्रिया में P1, P2, P3 अधिकारी, पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सभी की भूमिकाएं अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चुनाव के दिन ये सभी मिलकर मतदान केंद्र पर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सही तरीके से संचालित करते हैं। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर PO मतदान केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण और संचालन करते हैं। मतदान प्रक्रिया की शुचिता, गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। इनको सबसे महत्वपूर्ण ये अधिकार है कि अगर इन्हें किसी भी मतदाता पर संदेह हो, अर्थात ये कोई शांति भंग कर सकता है या मतदान प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, तो ये उसके जो मताधिकार होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात उसे वोट डालने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी P1 मतदाता की पहचान करते हैं, मतदाता पर्ची और मतदाता सूची से मिलान करते हैं। P2 द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता को चिन्हित करते हैं, उंगली पर अमिट स्याही, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाते हैं और मतदाता को मतपत्र या मशीन के बारे में जानकारी भी देते हैं और वोटर रजिस्टर फॉर्म 17A पर हस्ताक्षर या अंगूठे की निशान भी लेते हैं। P3 तृतीय मतदान पदाधिकारी मतदाता को EVM के पास भेजते हैं। सीव कंट्रोल यूनिट पर इनका नियंत्रण रहता है और ये ध्यान रखते हैं कि एक बार में सिर्फ एक मतदाता ही EVM के पास जाए और वोट डालें। पोलिंग एजेंट ये उम्मीदवारों की ओर से मतदान केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से हो और कोई भी गलती से या किसी दूसरे का वोट डालने ना आए। ये P1 की सहायता करते हैं मतदाता सूची और मतदाता पर्ची में मिलान के समय में, और अगर इन्हें किसी पर संदेह होता है तो ये तुरंत अपनी बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर PO के सामने रखते हैं। अब हम सभी समझेंगे कि इस मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है और ये क्यों ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मत होता है। वोट सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि ये हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णय है, लेकिन बहुत बार लोग अपने अधिकार का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। या तो जानकारी की कमी होती है या मतदान की प्रक्रिया को लेकर झिझक होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये होता है कि हर मतदाता मतदान की प्रक्रिया से पहले उसका अभ्यास कर सके, कैसे वोट डालना है, क्या सावधानियां रखनी हैं। मॉक ड्रिल में न सिर्फ अधिकारी बल्कि आम नागरिक भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ हमने इन प्यारे छोटे बच्चों को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया है। इसमें हमारा उद्देश्य इतना सा था कि इनके माध्यम से हम इनके माता पिता को जागरूक कर सकें। इससे लोगों में विश्वास बढ़ता है, मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी बनती है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके और बिना डर या संकोच के मतदान कर सके। मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। एक वोट से सरकार भी बनती है और एक वोट से बदलाव भी आता है। इस मॉक ड्रिल में बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और जिनको हमने P1, P2, P3 या प्रिजाइडिंग और पोलिंग एजेंट बनाया, ये बच्चे काफ़ी खुश हुए और इन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को समझा और निष्पक्ष तरीके से इन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया और इन्होंने समझा कि मतदान करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने ही मतदान से, अपने एक मत से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इस मॉक ड्रिल में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हुई, लेकिन
बच्चे हैं, गलतियाँ थोड़ी बहुत तो करेंगे ही, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को समझा और सभी ने एक साथ कहा कि हम अपने घर पर जाकर ये सब ज़रूर कहेंगे और मतदान करने के लिए अपने मम्मी पापा या भाई से ज़रूर कहेंगे, जिससे मतदान के दिन जो मतदान हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जय हिंद। नमस्कार। जैसा कि सभी को ज्ञात है, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं जिनकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और इन्हीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इन प्यारे बच्चों के साथ में